अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम आज सेकंड पार्ट की बात करेंगे, इमेजिनरी पार्ट की। ठीक है, तो अब देखें, फर्स्ट हमारा रियल पार्ट क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सेकंड पार्ट जो हमारा इमेजिनरी पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट का कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट है नाइन्थ क्लास से। पहले ये नाइन्थ क्लास के सिलेबस में नहीं था, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता था। अब इस साल जो सिलेबस आया उसमें नाइन्थ के अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने टच किया है। ठीक है, अच्छा, अब इमेजिनरी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? मिस्टर ऑलर ने दिया था। ठीक है, या मिस्टर यूलर भी कुछ प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको। ठीक है ना, तो मिस्टर ऑलर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी रियल नंबर को अगर आप स्क्वायर करेंगे ना, तो इट्स मीन के स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, वो नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी एक कंडीशन है, एक इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वहीं से इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट निकलेगा। ठीक है, अब इसमें देखें, इसकी ये कंडीशन पहले मैं बता दूं कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी रियल नंबर में। पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फिर इसको हम प्रूफ करेंगे कि कैसे नहीं करेगा। ठीक है, इट्स मीन के डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स, ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलें, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अगर 1 उधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा डेफिनेटली। ठीक है, अब आपको पता है सिंपल कि हमें जब भी इक्वेशन के अंदर अननोन गिवन हो, यानी कि अल्फ़ाबेट गिवन हो, तो हम उस इक्वेशन में उस अल्फ़ाबेट की वैल्यू को फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अल्फ़ाबेट का मतलब ये होता है कि अननोन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट देंगे ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपने स्क्वायर रूट देना है। यानी कि अगर यहाँ पर अगर 3 होता तो उसको क्यूब रूट देते हैं। अब ये आप थोड़ा बहुत, मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे, नहीं तो अब जो हमारा बेसिक चलेगा उसमें ये चीज़ें मैं डीपली डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे सिंपल हम भाई 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं 2। ठीक है, और 9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं 3। मैं ज़्यादा स्क्वायर रूट के डीप में नहीं जा रहा, बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर जिसके ऊपर पावर 2 हो तो उसका स्क्वायर रूट देना होता है, ताकि उस रूट का पता चले। जैसे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स बचेगा। अब यहाँ पर मसला ये है कि अंडर रूट -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अब 1 का तो स्क्वायर रूट हमें पता है कि भाई 1 होता है। क्यों? क्योंकि 1 के ऊपर जो पावर आती है जवाब सेम ही 1 आता है, चाहे 1 के ऊपर पावर 1 में हो या 2 में, यानी नेचुरल नंबर हो, या फ्रैक्शन में हो पावर, तब भी जवाब हमारा 1 ही आता है। ठीक है, ये कंडीशन नहीं है बल्कि ये पर्टिकुलर है, क्योंकि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो नंबर होगा। अगर 1 अपने आप से होगा, जितनी टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। अच्छा, तो अब इसका क्या होना चाहिए? अब ये सेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस बात को देखते हुए कि हाँ भाई ये तो रियल नंबर में है नहीं, क्या आपने जो रियल पार्ट पढ़ा हुआ है, ये वाला पार्ट, इसमें कहीं आपने ये नंबर देखा था? बिल्कुल नहीं देखा था। हो सकता है आपको पता हो कि सर आपने इरेशनल के अंदर बात की थी, लेकिन वो मैंने √2 √3 की बात की थी, √-1 की बात मैंने हरगिज़ नहीं की थी। ठीक है, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है। तो मिस्टर ऑलर ने कहा कि जो नंबर, ठीक है, जो नंबर रिज़ल्ट एक्स का इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आ जाए, वो रियल नंबर में अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को, इसका पहला लेटर क्या है यहाँ पर? आई है, तो इसको आई से लेंगे, और ये किसके बराबर है? √-1 के बराबर है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला इमेजिनरी नंबर का। अब इस इमेजिनरी नंबर का जो नाम रखा गया, वो नाम रखा गया आयोटा, कि आयोटा किसके बराबर है? √-1 के। ठीक, ये था थोड़ा बेसिक इमेजिनरी नंबर के हवाले से।
अब उसके बाद आते हैं कि इमेजिनरी नंबर की पावर क्या होती है। अब पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर, पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर या पावर ऑफ आयोटा। अब आयोटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, जो कि बराबर होता है √-1। ठीक, अब इसकी पावर पे आने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझाता चलूँ कि किसी भी नंबर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होगा उसके अंदर अगर माइनस आ गया तो वो माइनस हटाने के बाद वो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो आयोटा लेगा। अब इसको मैं थोड़ा क्लियर करूँ कैसे, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको -1 × 2, क्योंकि ये फिर से मेरे पास -2 आ जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल, आप लोग पहले जानते हैं कि रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ 6-7 में पढ़ाते हैं। -1 × -1 कि ये दो नंबर एक रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये √-1 किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है, यहाँ पर देखें, ठीक है। और ये √2, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 आयोटा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये हमें पता चला कि किसी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, जो भी नंबर होगा उसके साथ अगर माइनस होगा स्क्वायर रूट में, तो वो माइनस की जगह क्या देंगे, बाहर आयोटा, लेकिन वो आयोटा बाहर आएगा। अब सपोज़ करें आपके पास यहाँ पर एक और नंबर आ रहा है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई सपोज़ 9 को हमने स्क्वायर रूट लिया तो इसका 3 आ गया। अगर -9 का स्क्वायर रूट लेते तो 3 तो आएगा 9 का, लेकिन माइनस की वजह से आयोटा आएगा, क्योंकि माइनस आ गया मतलब ये -1 का चक्कर हो गया इसके अंदर। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। तो अब जो इसकी पावर ऑफ आयोटा की वो मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा होगी तो फिर भेजने में प्रॉब्लम होती है। थैंक यू।